शाबाश शुभमन गिल, शाबाश। वेल डन इंडिया, वेल डन अक्षर पटेल, वेल डन श्रेयस अय्यर, वेल डन हर्षित राणा, जडेजा। क्या शानदार परफॉर्मेंस। नागपुर में वन साइडेड मैच हिंदुस्तान ने हरा दिया इंग्लैंड को। भारत के ये प्लेयर हैं कि चैंपियंस ट्रॉफी से पहले व्हाइट बॉल क्रिकेट में रुकने का नाम ही नहीं ले रहे। चैंपियन कौन? ये देखिए, ये नहीं तो और कौन। ये तिरंगा नजर आ रहा है ना आपको? ये नहीं तो और कौन। मैं नहीं तो कौन बे? हिंदुस्तान को बहुत बहुत मुबारक हो, बिकॉज बहुत अच्छा खेले, बहुत अच्छा खेले, अनडिफीटेड फाइनली इंडिया। क्योंकि विराट कोहली भी भारत की टीम के अंदर नहीं थे, रेस्ट कर रहे हैं, तो शायद भारत की जो है ना चीजें संभल ना पाए। लेकिन वहां पे दो जवान प्लेयर, उनके दो फिट प्लेयर शुभमन गिल और अय्यर, इन दोनों की 94 और ड्रा दिया और वहां से उन्होंने मैच इस तरह का अपने हाथ में पकड़ लिया कि उसके बाद इंग्लैंड को बिल्कुल अंदर आने का मौका मिला नहीं है। शुभमन गिल की इनिंग्स के बारे से जानना चाहेंगे। आपने शुरू में कहा कि एक ऐसा लेजेंड है जो अभी एक उस तरफ जाएगा रोल मॉडल बनने के लिए जो दुनिया देखेगी, और इसने प्रूव किया हर इनिंग्स में वो बेहतरीन से बेहतरीन होता चला जा रहा है। ये जो शुभमन गिल है ना, तो पहले तो ये इसमें वो लेजी एलिगेंस आप कह लें या ये क्लासिकल बैटिंग करते हैं, और क्लासिकल बैटिंग में ये छक्का भी लगाते हैं, ऐसे ही बिल्कुल पक्की शॉट खेलते हैं, चौका भी मारते हैं, सिंगल्स भी, और टेम्परामेंटली स्ट्रांग है। सो जब इनको ओरिजिनल क्लासिकल इनिंग्स खेलनी है अलोंग द ग्राउंड, ये आपको वो करके देंगे, और मुश्किल पिच पे रन्स करने वाले हैं। तो भाई भारत ने इंग्लैंड को पहला मैच हरा दिया है, ओडीआई मैच, और इंडिया दोबारा से फेवरेट बन चुकी हुई है चैंपियंस ट्रॉफी के लिए। अगर इस मैच नेशन इन गिल, बिकॉज रिकवरी भी बड़ी तेजी से उन्होंने की है, एंड देन द कमिटमेंट दैट ही शोन, गॉट स्ट्रेट इनटू द गेम एंड गॉट इनटू द गेम एंड fielded 50 overs. Right, yes. I mean, he's physically very fit. एक तो young है, एक physically बड़ा fit है, mentally भी बड़ा strong है, and coming back to his cricket, he's got a proper technique. उसके बाद गिल ने वो जिम्मेदारी ली है जो विराट कोहली लेता है, कि मैच फिनिश करके जाना और एक एंड संभाल के रखना, स्ट्राइक रोटेट करना, मैच्योरिटी लेवल। करी अक्सर ने और गिल ने जी 112 रन किए, शायद 108 रन की। अय्यर ने अपने आप को, अय्यर का इस मैच में रन करना बहुत जरूरी था। पहले ओडीआई मैच में जिस तरीके से टीम इंडिया ने इंग्लैंड को हराया है, अब पाकिस्तानी लड़कियां भी भारत का ड्रेस पहन के कह रहे हैं कि आखिरकार ये भारत नहीं जीतेगा तो कौन जीतेगा। वसीम अकरम कह रहे हैं कि क्या कमाल का शुभमन गिल ने पारी खेला है, और अय्यर ने यह चैंपियन ट्रॉफी से पहले ही सारी टीमों को वार्निंग दे डाला है टीम इंडिया ने कि चैंपियन ट्रॉफी का फेवरेट टीम है टीम इंडिया। ये पाकिस्तानी मीडिया कह रहे हैं, तो किस तरीके से शुभमन गिल और अय्यर का पाकिस्तानी मीडिया सहित वसीम अकरम फाइन हो गए हैं। तो आइए सबसे पहले करते हैं इस वीडियो को। शाबाश शुभमन गिल, शाबाश। वेल डन इंडिया, वेल डन अक्षर पटेल, वेल डन श्रेयस अय्यर, वेल डन हर्षित राणा, जडेजा। क्या शानदार परफॉर्मेंस। नागपुर में वन साइडेड मैच हिंदुस्तान ने हरा दिया इंग्लैंड को। शायद इंग्लैंड को यह समझ जाना चाहिए कि अगर आप वनडे मैच खेल रहे हैं इंडिया के साथ, वो भी उनके घर जाके, तो शायद 350 का टारगेट, कोई 350 340 तो अपने माइंड में आप रखें। ये 250 तो भाई हलवा है। अगर ये कोई 350 वाला मैच होता ना, तो शायद मजा आता। चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से क्या शानदार तैयारी हुई है इंडियन बैटिंग लाइनअप की। इंडिया की बॉलिंग पे भी ऑब्वियसली हम बात करेंगे वीडियो में आगे जाके। जब इंडिया की अर्ली ऑन 2 विकेटें गिरी, उसके बाद श्रेयस अय्यर ने जिस तरह आके चार्ज किया, जो उन्होंने जोफ्रा आर्चर को 2 छक्के लगाए, स्पेशली जो पहला छक्का था वो एक स्टेटमेंट थी। कहीं ना कहीं अभिषेक शर्मा याद आए, लेकिन आज जिन युवा खिलाड़ियों ने, युवा ही कहेंगे इनको, इतने पुराने नहीं है ये, इन्होंने परफॉर्म किया, आज इनकी बात करेंगे। श्रेयस अय्यर ने आग दिखाई और शुभमन गिल ने काम एंड कंपोज होके एक साइड से विकेट भी रोकी, लेकिन रन रेट उन्होंने नहीं गिरने दिया। ये होती है एक बड़े बल्लेबाज की निशानी, एक समझदार स्मार्ट क्रिकेटर की निशानी। भारत के ये प्लेयर हैं कि चैंपियंस ट्रॉफी से पहले व्हाइट बॉल क्रिकेट में रुकने का नाम ही नहीं ले रहे।
रोज एक नया लड़का नजर आता है कि जो कि ऐसी इनिंग खेलता है कि जो भारत को ऐसी सिचुएशन से निकालता है कि जहां पे भारत ऐसा लग रहा होता है कि एक विकेट और गिरा तो भारत शायद गिर जाए। लेकिन इस तरह के ओवर द इयर्स प्लेयर्स भारत ने प्रोड्यूस कर रखे हैं कि उनको किसी एक या दो प्लेयर्स के आउट होने से फर्क पड़ता नहीं है। जिस तरह आज के मैच के अंदर बात करेंगे, क्योंकि विराट कोहली भी भारत की टीम के अंदर नहीं थे, रेस्ट कर रहे हैं, तो शायद भारत की जो है ना चीजें संभल ना पाए। लेकिन वहां पे दो जवान प्लेयर, उनके दो फिट प्लेयर शुभमन गिल और अय्यर, इन दोनों की 94 और रन्स की पार्टनरशिप ने भारत की डूबती हुई किश्ती को थोड़ा सा सहारा दिया और वहां से उन्होंने मैच इस तरह का अपने हाथ में पकड़ लिया कि उसके बाद इंग्लैंड को बिल्कुल अंदर आने का मौका मिला नहीं है। देखिए, बड़े अरसे से शुभमन गिल का बल्ला खामोश है। वाइस कैप्टन बन के वो जा रहे हैं चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर, और इस मैच के अंदर जिस लड़के ने परफॉर्मेंस की है वो सारे चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर मौजूद होने वाले हैं। ऐसा नहीं है कि ये अभिषेक शर्मा ने परफॉर्मेंस की है और धो पागल कर दिया जिस तरह उसने अभी सेंचुरी की थी तो वो चैंपियंस ट्रॉफी का हिस्सा है नहीं। ये अच्छी बात है भारत के लिए कि इन मैचेस के अंदर, ओडीआई के अंदर, इंग्लैंड की पूरी साइड के अगेंस्ट जो टीम खेल रही है भारत की, इनमें से जो सारे प्लेयर हैं ये आपको चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर भी नजर आने वाले हैं, एक दो के अलावा। और शुभमन गिल की बात करना इसलिए जरूरी है कि इंडिया परसिस्ट कर रहा है शुभमन गिल के साथ, ना सिर्फ कॉन्फिडेंस दिखा रहा है, बैक भी कर रहा है। वाइस कप्तान बनाया उनको और उनका बल्ला काफी अरसे से खामोश था, लेकिन ये इनिंग उनको बिल्कुल कॉन्फिडेंस देगी। जहां पे भारत को उनकी जरूरत थी शॉर्ट बॉलिंग पे टारगेट करना चाहा जब ये दो प्लेयर खेल रहे थे, श्रेयस अय्यर को भी और शुभमन गिल को भी। अगर आप इनके सारे चौके देखेंगे या जो छिक्के भी मारे अय्यर ने, वो शॉर्ट बॉलिंग पे मारे। आई थिंक यहाँ पे जो है ना इंग्लैंड हैज मिस द प्लॉट। क्यों? क्योंकि उनका ख्याल है अभी तक वो इसी चीजों में जी रहे हैं कि ये भी एक जस्ट अनदर एशियन टीम जिनको 145 प्लस के हम बाउंसर मारेंगे तो ये डर के आउट हो जाएंगे। और नहीं भाई, ये डर के आउट नहीं हो रहे हैं, ये आपको इतनी दूर छिक्का मारेंगे कि आप याद रखेंगे। इसी चक्रों में जो एक प्रेशर डेवलप था वो इंग्लैंड ने खो दिया। अय्यर से इन्होंने शॉर्ट बॉलिंग का स्टार्ट किया, जब इन्होंने शॉर्ट लेग भी बिठाया, स्क्वायर लेग भी लिया, पीछे इतनी दूर छिक्का मारा है आर्चर को, 18 रन उसमें लिए थे। एक उसने मिड विकेट पे जो है ना बिल्कुल स्लाइटली सा ओपन हुआ है, अपने आप को उसने जगह दी है आने की बॉल को, और क्या उसने चपेड़ मारी और वो दूर जाके छिक्का गिरा है। ऑब्वियसली जब इस तरह का इंसान छिक्का मारता है तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बड़ा बढ़ जाता है। और उसी ओवर के अंदर एक शॉर्ट एंड वाइड फिर से ट्राई किया आर्चर ने, जिसको उसने अपर कट मारा और छिक्का वहां पे उस ओवर में 18 है। वहां से प्रेशर जो है सारा रिलीज होने लग गया। उसके बाद गिल ने भी शुरू के अंदर जितने चौके मारे अपनी बैटिंग के अंदर, अब देखें इस हाइट पे बॉल थे और इस हाइट के बॉल को ये दोनों अपराइट। इंग्लैंड टीम को ये अब समझना चाहिए T20 सीरीज खत्म हो गई है, बुरे तरीके से हार गए हैं। ये अब वनडे क्रिकेट है, रिस्पेक्ट देनी पड़ती है। आप एक टाइप की क्रिकेट नहीं खेल सकते हर फॉर्मेट में, गजके चलाने हर फॉर्मेट में नहीं चल सकते। T20 की हद तक चल जाते हैं, लेकिन वनडे में थोड़ा सा टाइम लेना पड़ता है, रिस्पेक्ट देनी पड़ती है, जिम्मेदारी लेनी पड़ती है, पार्टनरशिप लगानी पड़ती है। इतना बड़ा सिस्टम, इतने बड़े कोच, इतने बड़े प्लेयर्स खेल रहे हो तो आप इस टाइप की बैटिंग करें तो फिर आप ऐसी टीमों के खिलाफ नहीं जीत सकते जो नंबर 1 टीमें हो, जिनके पास क्वालिटी बॉलिंग हो। अभी हिंदुस्तान के पास बुमराह नहीं है। आप देखें कि वरुण चक्रवर्ती नहीं खिलाया, विराट कोहली नहीं खेला, सिराज टीम का हिस्सा नहीं है, तो उसके बावजूद आप पहला ओडीआई मैच हार गए हैं। अक्षर पटेल आप देखें कि उसने बॉलिंग की है, 38 रन दिए, फंसा के रखा हुआ था। और यही प्लस पॉइंट है हिंदुस्तान की टीम का कि नए बॉल के साथ तो रन हो जाए, लेकिन मिडल में आके इनके स्पिनर्स ऐसे हैं, होल्ड कर लेते हैं और पार्टनरशिप भी ब्रेक करते हैं और विकेटें लेते हैं, जिसकी वजह से दूसरी टीम बड़े रन नहीं बनाती। तो मेरे ख्याल से बड़ा ज़बरदस्त बॉलिंग का यूनिट रहा। राणा ने जैसे बॉलिंग की है, शामी ने, हार्दिक पांड्या ने बॉलिंग की है। आप देखें कि 7 ओवरों में 37, और आप देखें कि किसी बॉलर ने पूरे 10 ओवर नहीं की है। उसके बाद गिल ने वो जिम्मेदारी ली है जो विराट कोहली लेता है कि मैच फिनिश करके जाना और एक एंड संभाल के रखना, स्ट्राइक रोटेट करना, मैच्योरिटी लेवल, प्रेशर भी ठीक ठाक है जायसवाल का आना। लेकिन आप देखें कि हिंदुस्तान को फर्क नहीं पड़ता कि विराट कोहली नहीं खेल रहा, पंत नहीं खेल रहा, सिराज स्क्वाड का हिस्सा नहीं है,
बुमराह अनफिट हो गया। आप देखें कि उन्होंने अपनी यंग टीम के साथ इस टीम को फेंटा दिया, तो ओडीआई क्रिकेट का भी स्टार्ट वैसा ही मिला और कमाल की बैटिंग की है। गिल ने 87 रन बनाए हैं, श्रेयस अय्यर ने आके प्रेशर रिलीज किया 30 बॉलों पे 50। मुझे लग रहा है कि वो अलग ही जोन में खेलता था, अपनी मर्जी से खेल रहा, जहां दिल कर रहा था शॉटे खेल रहा था। और पेस बॉलिंग को आप देखें, जोफ्रा आर्चर को कैसे खेला है, ब्राइडन कास्ट को कैसे खेला है, साकिब महमूद को कैसे खेला है। तो यही मेरे ख्याल से क्लैरिटी और कॉन्फिडेंस है। और जैसे उसने 59 रन बनाए हैं, गलत शॉट सिलेक्शन स्वीप मारने के बाद सामने रखता है तो शायद ये 120-30 पे नॉट आउट जाता है। बात की जाए तो भाई भारत ने इंग्लैंड को पहला मैच हरा दिया है ओडीआई मैच, और इंडिया दोबारा से फेवरेट बन चुकी हुई है चैंपियंस ट्रॉफी के लिए। अगर इस मैच की बात करें तो इस मैच के अंदर एक पूरी ऑलराउंड परफॉर्मेंस करके दिखाई गई इंडिया की तरफ से। बॉलर्स ने शानदार बॉलिंग की, 75 पे 0 था, उसके बाद 77 पे 3 आउट इंग्लैंड के हो चुके होते, उसके बाद बड़ा रोड होके 248 रन किए। और जब इंडिया बैटिंग करने आए, अर्ली विकेट्स गिरी, रोहित शर्मा दोबारा से नहीं चले, लेकिन उसके बावजूद जो श्रेयस अय्यर ने बल्लेबाजी की, जिस तरीके से उसने अटैकिंग क्रिकेट खेली, डोमिनेट किया, अपनी टीम को प्रेशर में से निकाला। और फिर शुभमन गिल ने एक शानदार बल्लेबाजी की, विराट कोहली की जगह पे खेल रहे थे वन डाउन के ऊपर, 87 रन से स्कोर किए। श्रेयस अय्यर ने 59 किए, अक्षर पटेल ने 52 किए, हुआ क्या, भारत ने पहला मैच जीत लिया। अगेन आपको बताता चलूं, इंडिया चैंपियंस ट्रॉफी के लिए फेवरेट इसलिए है क्योंकि आपको पता है ये 2023 का वर्ल्ड कप का फाइनल इन्होंने खेला हुआ है। उसके बाद ये लंका में जाके ओडीआई सीरीज तो हारे थे, लेकिन ये वाली कंडीशन इंग्लैंड के खिलाफ पहले ओडीआई मैच में जिस तरीके से रोहित शर्मा और यशस्वी जायसवाल आउट हो गया था, इसके अलावा विराट कोहली नहीं थे, हमारे प्राइम बॉलर जसप्रीत बुमराह नहीं थे, तो पाकिस्तानियों को लग रहा था कि इंग्लैंड तो आसानी से इंडिया को हरा देगा। लेकिन उन्हें पता नहीं है कि भारत के पास अभी अय्यर और गिल जैसे महान बल्लेबाज बाकी है। और क्या कमाल का वो दोनों ने इनिंग खेला है, पाकिस्तानी लड़की को इंडियन जर्सी पहनने पर मजबूर कर दिए हैं। इस तरीके से इनिंग खेले हैं, क्या कमाल का दोनों ने इनिंग खेला है। और इसके अलावा अक्षर पटेल ने भी काफी कमाल का बैटिंग किया है। हर्षित राणा 3 विकेट लेकर चले गए, रविंद्र जडेजा भी 3 विकेट लिए। और क्या कमाल का चैंपियन ट्रॉफी से पहले पाकिस्तान टीम को ये मैसेज दे दिया है टीम इंडिया ने, बिना बुमराह बिना विराट कोहली के टीम इंडिया इतना मजबूत है, तो ये दोनों आ जाएंगे तो टीम इंडिया कितना मजबूत हो जाएगा। और क्या कमाल का टीम इंडिया ने खेला है। तो आपको क्या लगता है, जिस तरीके से पाकिस्तानी मीडिया कह रहे हैं कि चैंपियन ट्रॉफी का पर्पल दावेदार टीम इंडिया है, तो जिस तरीके से आज इंग्लैंड के खिलाफ टीम इंडिया ने प्रदर्शन किया है, आपको भी लगता है कि वाकई में चैंपियन ट्रॉफी का दावेदार कोई है तो टीम इंडिया है? आपको लगता है तो अपना राय मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चैनल पे न्यू हो तो चैनल को लाइक और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ऐसा ही लेटेस्ट अपडेट के लिए।